हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। आज से कुछ दिनों पहले मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर एक सीफेयर का मैसेज आया था और वो मेरे से ये जानना चाह रहा था कि उसकी जो कंपनी थी उन्होंने जिस शिप पर वो सीफेयर काम कर रहा था उसे बेचने का प्लान बना लिया और शिप जो है वो किसी और मैनेजमेंट के हाथ में जाने वाला था। और इस कारण करके जो शिप पर सीफेयर्स थे उनको साइन ऑफ किया जा रहा था कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले। So he was confused whether the company can do this or not, and what are his rights under this. Whether he can ask the company to let him continue on board on the same ship or put him on the another ship, because हर किसी की अपनी कुछ requirements होती हैं। जब हम शिप पे आते हैं तो हम कुछ सोच के आते हैं कि 6 से 9 महीने we are going to earn और हमें उस पैसे की ज़रूरत है, इसलिए हम लंबा टाइम कभी कभी सेल भी करना चाहते हैं। तो हो सकता है उसकी भी कुछ मजबूरी रही हो। बट जब मैंने उससे बात की तो मैंने रियलाइज़ किया कि हम इतने सारे सीफेयर्स जितने भी हम सेल करते हैं, बहुत से टाइम हमें अपने राइट्स का कोई नॉलेज नहीं होता कि व्हाट आर आवर राइट्स when it comes to sign off from ship. So in this video I'm going to explain step by step all the rights of the seafarers when it comes to crew change. So वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सो दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि कोविड के दौरान बहुत सारे सीफेयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सटेंड हुए और फ्लैग स्टेट्स ने भी उनको अलाउ किया बिकॉज उस टाइम पे एयरलाइंस का इतना डिस्ट्रप्शन हो रखा था कि किसी भी सीफेयर को शिप तक लेके आना और शिप से उसको घर तक ले जाना बहुत ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज था हमारी क्रूइंग और मैनेजिंग कंपनी के लिए। और साथ ही साथ जो हमारे सर्टिफिकेट्स थे उनको भी डिजी शिपिंग ने एक्सटेंड किया इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि कॉलेजेस बंद थे और बहुत सारे सीफेयर्स शिप पे थे और उनके शिप पर ही सर्टिफिकेट्स एक्सपायर होने शुरू हो गए थे बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट्स वर एक्सटेंडेड। एंड फ्लैग स्टेट्स ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी बट फिर भी थोड़ा लीवे दिया गया ताकि कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सटेंड किया जा सके। लेकिन ये कब तक चलेगा? और अब ऑलरेडी 2 साल होने को आए हैं और अभी भी ये डिस्ट्रप्शन, हम इससे थोड़ा इम्प्रूव करना शुरू ही हुए थे, सिचुएशन थोड़ी बेटर होनी ही शुरू हुई थी और अब यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस आ गया जिसके कारण बहुत ज़्यादा ग्लोबल शिपिंग में जो है एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ है। तो जो वैक्यूम 2 साल में क्रिएट हुआ था ड्यूरिंग कोविड टाइम्स वो भी फिल होना शुरू ही हुआ था, लेकिन फिर से एक वैक्यूम जो है वो जनरेट हो गया है। लेकिन क्योंकि ये हमेशा ऐसा नहीं चल सकता कि हम हर कॉन्ट्रैक्ट ही 12-12 महीने शिप पर गुजारें, 8 महीने, 12 महीने, 14 महीने शिप पर गुजारें। इसलिए कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जो सीफेयर्स की हेल्प के लिए लेड डाउन की गई हैं ताकि सीफेयर्स जो हैं उनको कोई हैरेस ना करे और कंपनी के प्रेशर में आकर वो कॉन्ट्रैक्ट्स को अननेसेसरली एक्सटेंड ना करें। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सारे सीफेयर्स अपने राइट्स को समझें कि हमारे राइट्स क्या हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की। So the maximum time a seafarer may be expected to work on board is 12 months. So अगर आप शिप पर 6 months के कॉन्ट्रैक्ट लिए गए हैं या 9 months के कॉन्ट्रैक्ट लिए गए हैं और जब ये टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो यू आर फुली एंटाइटल्ड टू साइन ऑफ फ्रॉम द शिप। लेकिन इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कुछ चैलेंजेस के कारण आपकी रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही है या जिस पोर्ट पे आप कॉल कर रहे हैं वहाँ पर कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है और कंपनी आपको साइन ऑफ नहीं कर पा रही है, तो कंपनी को आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर आप 6 months के कॉन्ट्रैक्ट पे थे तो एक एक्सटेंड करने के लिए उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट इशू करना पड़ेगा। अगर आप 9 months के लिए थे तब भी वैसे ही होगा, एक नया कॉन्ट्रैक्ट इशू होगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट को इशू करने से पहले कंपनी को फ्लैग स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन आप तब तक शिप से साइन ऑफ करने के लिए एंटाइटल्ड रहेंगे जब तक कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर देते हैं। अगर आप और शिप कंपनी के बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाता है और आप इस नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं, देन यू मे कंटिन्यू लॉन्गर बट नॉट मोर देन 12 months. बट इफ यू डोंट साइन देन यू आर वेरी वेल एंटाइटल्ड टू गेट डाउन फ्रॉम द शिप एंड नो वन कैन फोर्स यू। अगर कोई भी कंपनी आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए फोर्स करती है, देन यू मस्ट रिपोर्ट टू द ITF एंड यू हैव ऑल द राइट्स टू डू सो। दोस्तों, अगली बात आती है रिपैट्रिएशन की। रिपैट्रिएशन मतलब शिप से घर तक ले जाने का जो प्रोसीजर होता है उसे रिपैट्रिएशन कहते हैं। तो किन चांसेस में जो आपकी रिपैट्रिएशन है वो ओनर एक्सपेंस पे होगी, ये जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है शिप पर, आप 6 months के कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे, आपने 6 months कंप्लीट कर लिए सक्सेसफुली, अब 9 months के कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे सक्सेसफुली, आपने 9 months कंप्लीट कर लिए, तो आपका जो शिप से लेकर घर ले जाने का जो सारा खर्चा होगा वो शिप ओनर उठाएगा और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा पॉइंट है कि जो शिप ओनर है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे। ये किन केसेस में होता है? जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि अगर आपकी कंपनी आपके शिप को किसी और कंपनी को बेच रही है और दूसरी शिप के जो मैनिंग है वो कोई और कंपनी करती है या कोई और नेशनैलिटी से मैन होता है, तो इसमें ओनर के पास पूरा राइट है कि वो आपके जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट कर दें। इस केस में भी आपको कोई खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है, सारा खर्चा जो है वो ओनर उठाएगा आपको शिप से लेकर घर तक पहुंचाने का।
तीसरी बात आती है जब आपको लगता है कि यू आर नॉट फिट टू वर्क एट सी, आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप टायर्ड हैं, या आप वॉर लाइक जोन में काम कर रहे हैं जैसा कि आजकल ब्लैक सी में चल रहा है, और या फिर आपके पास इंजरी हो गई है। इस केस में भी इट इज ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पेंड द मनी एंड मेक यू रीच होम सेफली। देखिए, नेक्स्ट बात आती है मैनिंग लेवल्स की। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है और आपने कोई भी एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, देन यू हैव ऑल द राइट्स to perform no work on board, but you should be available for safety and emergencies on board in case something happens. And मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कभी भी at sea काम करने से मना ना करें। वेट करें कि आप शिप एंकर पे आ जाए या पोर्ट पे आ जाए। उससे क्या होता है कि अगर आपके काम ना करने से शिप के मैनिंग लेवल्स, अगर फ्लैग स्टेट के जो प्रिस्क्राइब्ड मैनिंग लेवल्स हैं उसके नीचे आ जाते हैं, देन शिप कैन नॉट सेल आउट फ्रॉम दैट पोर्ट और फ्रॉम दैट एंकरेज। एंड इफ द रिपोर्ट इज मेड टू द पीएससी इन फ्लैग स्टेट, देन डेफिनेटली समबडी विल लुक आफ्टर यू। हर एक सीफेयर का ये राइट है कि उसे एक सेफ और हाइजीनिक वर्क एनवायरनमेंट मिले ऑन बोर्ड, और ये सारे जो सेफ एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिलते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कंपनी की अच्छी पॉलिसीज हो जिसमें कि एक्टिवली प्रमोट किया जाए सेफ्टी और हेल्थ को ऑन बोर्ड। इसके लिए अगर आपकी शिप पर 5 से ज़्यादा लोग हैं तो एक हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी होनी चाहिए जो कि शिप की सेफ्टी का ध्यान रखे, और जैसे जैसे कोई इश्यूज आए सेफ्टी या हाइजीन से रिलेटेड उनको फॉरवर्ड लेकर जाए, कंपनी से बात करे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी में या आपके शिप पर सेफ्टी या हेल्थ को प्रमोट नहीं किया जाता है, तो इट इज़ बेटर टू लीव दैट कंपनी एंड मूव ऑन टू अ बेटर स्टैंडर्ड कंपनी। सी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं उनकी ऐसी पॉलिसीज हो जिसमें फ्री सबको मौका दिया जाए सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके लिए आपको प्रॉपर पीपीई प्रोवाइड की जानी चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होने चाहिए, एसएमएस प्रॉपरली मैप्ड होना चाहिए ताकि ईच एंड एवरी हैजर्ड इज आइडेंटिफाइड एंड देयर शुड बी enough people on board to deal with that. At the end of the day, it's the seafarers who are on board and they have to maintain that safety and hygienic standard. But anyway, it starts from the company and they have to set the tone on board. So it is important कि आप ऐसी कंपनी में काम करें जहां पर ये चीज़ों का लुक आफ्टर किया जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी में इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इट इज़ बेटर टू क्विट दैट कंपनी। नेक्स्ट बात आती है मेडिकल केयर की। एवरी सीफेयर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव प्रॉपर मेडिकल केयर इफ रिक्वायर्ड। इसके लिए शिप पर मेडिकल चेस्ट होती है जो कि फ्लैग स्टेट डिसाइड करती है कि कौन कौन सी मेडिकल सप्लाईज रखनी है शिप पर, इक्विपमेंट्स होते हैं। और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी आप फील करते हैं शिप पर, तो बहुत सी कंपनीज जो हैं एक्सटर्नल एजेंसीज को हायर करती हैं जो रिमोटली ऑन द कॉल आपके सिम्टम्स देखकर और आपके शिप पर जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं उनको देकर आपका ट्रीटमेंट शुरू करती हैं। लेकिन जब आप नेक्स्ट पोर्ट पे पहुंचते हैं तो यू शुड हैव एक्सेस टू द इमरजेंसी, यू शुड हैव एक्सेस टू द हॉस्पिटलाइजेशन, टू द ओपीडी एज इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई भी कंपनी आपको ये राइट आपका डिनाई करती है, आपको हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहती है या आप रिलेक्टेंट है आपको हॉस्पिटल भेजने के लिए किसी भी कारण, देन यू हैव ऑल द राइट टू पैक योर बैग्स एंड टेल द कंपनी दैट प्लीज गेट मी डाउन, एंड देन इट इज द onus to get you down from that ship to home and at all their own expense. And then the last point is onboard complaint handling procedure. एक फॉर्मेट लेड डाउन है इंटरनेशनली कि शिप पर किसी भी कंप्लेंट के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, और सभी कंपनीज आजकल मोस्टली आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे ही ऑनबोर्ड कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर को प्रिंट करके देती हैं जो कि आपके कैबिन में हमेशा पड़ा रहना चाहिए। अगर आपको नहीं भी मिला है तो आपके एसएमएस में आपको ज़रूर मिल जाएगा, और उसमें स्टेप बाय स्टेप लेड डाउन किया गया है कि कैसे किसी भी आदमी को, किसी भी सीफेरर को अपनी कंप्लेंट को पुट फॉरवर्ड करना है कंपनी के सामने। तो उसमें अलग अलग लेवल्स हैं, कुछ चीज़ें शायद शिप पर ही सॉर्ट आउट हो जाएं, और अगर आपको लगता है कि शिप के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आपकी सेटिस्फैक्ट्री आपका सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल रहा है उनके सॉल्यूशन जो वो दे रहे हैं उनसे, देन यू हैव ऑल द राइट टू फॉलो द नेक्स्ट स्टेप एंड गो अप टू हायर अथॉरिटीज एंड इवन अप टू फ्लैग स्टेट। सो it is very important for the freshers, for the crew officers, that you must be very very familiar with the onboard complaint handling procedure. Generally हम उस पेपर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ आता है और वो हमारे डॉक्यूमेंट फाइल में रह जाता है हमेशा के लिए। बट ऐसा ना करिए, गेट सीरियस विद इट, इट कैन हेल्प यू सम डे इन सम वे समवेयर इन द वर्ल्ड। एंड अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी, then you will be more than capable to fight your own fight in case it is required. So I hope that this video will help a lot of seafarers to get to know their own rights, and it is important हमें अपने rights को misuse नहीं करना है, but अगर समय आए तो हमें उनको use जरूर करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर वीडियो।